अप्रोच, जैसा कि प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोग अप्रोचेस को ही देख रहे थे, और आज अभी जो मैं आपके साथ उन्हीं अप्रोचेस जो हमारी नॉर्मेटिव अप्रोच थी उसकी जो 4 फॉर्म्स जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे डिस्कस की थी, अभी उन्हीं का मैं इहाता करने आप लोगों के साथ जा रहा हूं कि किस तरह से वो चारों अप्रोचेस, ये चारों फॉर्म्स जो हैं वो नॉर्मेटिव अप्रोच को कैसे इंटरप्रेट करने में मददगार साबित हो। सबसे पहली फॉर्म जो नॉर्मेटिव अप्रोच में इस्तेमाल होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल फिलोसॉफिकल अप्रोच। इसको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए ओल्डेस्ट अप्रोच भी कहा जाता है, और इस अप्रोच को ट्रेस किया जा सकता है बैक टू द टाइम्स ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो और एरिस्टोटल, कि अफलातून और अरस्तू के वक्त से ही इन अप्रोचेस को हम लोग कैरी कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा नाम ल्यू स्ट्रॉस, वो इस अप्रोच का सबसे बड़ा हामी नजर आता है, और वो समझता है कि फिलॉसफी is the quest for wisdom, and political philosophy is the attempt truly to know about the nature of political things and write a good political order। कि असल में जो लफ्ज फिलॉसफी है वो दो चीजों का मजमूआ है ना, कि लव फॉर विजडम, फिल एंड सोफी, फिल with love and Sophie for wisdom, the love for wisdom, तो इट इज एन क्वेस्ट फॉर विजडम, कि दनाई की तलाश का नाम फिलॉसफी है। और वो ये समझता है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे हम अच्छी और बुरी जो पॉलिटिकल चीजें हैं हम उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, अच्छा क्या होना चाहिए और बुरा क्या नहीं होना चाहिए। असल में यहां पर मेन फोकस चाहिए पर होगा, और ये अप्रोच इस बात के ऊपर बिलीव करती है कि वैल्यूज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। वैल्यूज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम से वैल्यूज को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये साइड बाय साइड चल रहे हैं कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम गो साइड बाय साइड। तो मेन कंसर्न इज टू जज व्हाट इज गुड और बैड इन पॉलिटिकल सोसाइटी। तो जो मेन कंसर्न है वो जज करना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर, व्हाट इज गुड और बैड इन एनी पॉलिटिकल सोसाइटी। किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छा क्या और होना चाहिए और बुरा क्या नहीं होना चाहिए। असल में फिलोसॉफिकल अप्रोच का जो मेन काम है दैट इज इथिकल, कि अहलाकी तौर पर क्या दुरुस्त है और अहलाकी तौर पर क्या गलत है। और नॉर्मली जो पॉलिटिक्स और फिलोसॉफिकल फिलोसफी के जो मानने वाले लोग हैं वो इसी चीज के ऊपर फोकस ही तो करते हैं कि इस बात के ऊपर आर्गू किया जाए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इट ऑट टू बी, कि अच्छा क्या है और मजीद क्या होना चाहिए। ये असल में मेन फोकस होता है हम जब भी बात करते हैं जो है वो
इस अप्रोच के जो मानने वाले हैं या इस अप्रोच के जो एडवोकेट हैं उनके उनके जो है वो मुताबिक। सो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को आप उठाकर देख लें, फिलोसॉफिकल अप्रोच का एक ही काम होगा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म कैसे करना है। और वो ये मानते हैं कि जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उनको स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता। चूंकि एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम वही होता है जिसमें एथिक्स और वैल्यूज मौजूद हो, और अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करता है। तो मेन कंसर्न इज टू जज व्हाट इज गुड और बैड। मेन कंसर्न ये है कि व्हाट इज गुड और बैड इन एनी पॉलिटिकल सोसाइटी। दुनिया के किसी भी मुआशरे के अंदर अच्छा जो है वो क्या है और बुरा क्या है। और मेनली एन इथिकल एंड नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आइडियलिस्टिक है, यानी कि वो आइडियलिज्म की तरफ लेकर जाती है। इसको हम लोग आसानी से ये कह सकते हैं कि प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट के अंदर ये बात करता है जनाब कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है और किसी दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अगर सही तरह से निभाता है तो वो उसके ख्याल में यही इंसाफ है, यही बेहतरीन सोसाइटी। और हर बंदे को मतलब जो है वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? रियलिज्म ऐसा नहीं होता। फिलोसॉफिकल अप्रोच मोर और लेस प्रॉब्लम्स एंड नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट के बारे में बात करती है कि प्रॉब्लम क्या है और एक स्टेट के बुनियादी फंक्शंस कौन कौन से हैं। सिटीजनशिप क्या होती है, राइट्स कौन से हैं आपके पास और ड्यूटीज कौन सी हैं। तो इस वजह से फिलोसॉफिकल अप्रोच इस बात पर फोकस्ड है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये बात जाननी चाहिए कि व्हाट इज गुड लाइफ एंड व्हाट इज गुड सोसाइटी। अच्छी जिंदगी क्या है और अच्छा मुआशरा क्या है। अगर वो इन चीजों को नहीं कैरी करते तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज गुड लाइफ एंड व्हाट इज गुड सोसाइटी। पॉलिटिकल फिलॉसफी मदद करती है इन सेटिंग अप ए गुड पॉलिटिकल ऑर्डर, कि जो एक अच्छा पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। सेटिंग अप अ गुड पॉलिटिकल ऑर्डर, इट सर्टेनली हेल्प्स अस आउट। तो ये तो बात थी फिलॉसफी की। अगर हम फर्दर बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच की, तो हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर जो बात है वो कि इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हाउ द इंस्टीट्यूशंस आर evolving। और इस अप्रोच के मानने वाले या इस फॉर्म के मानने वाले ये कहते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिलोसॉफिकल जो अप्रोच है उसको समझा तभी जा सकता है कि जब आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे। नेचुरली अफलातून जमहूरियत से क्यों नफरत करता था, उसके पीछे वजह ये थी कि उसके ख्याल में जो उसका उस्ताद जो सुकरात था उसको कत्ल करने की वजह यही जमहूरियत थी, और इसी वजह से वो जमहूरी निजाम हुकूमत के खिलाफ थे। वो समझता था कि इसमें अवाम के हाथ या आम लोगों को बेहतर चीजों का अदराक नहीं होता।
इस वजह से वो समझता था कि जमहूरियत जो है वो एक बुरी निज़ाम हुकूमत। और दुनिया के अंदर जितने भी फिलोसॉफिकल आइडियाज आए हैं, दुनिया में जितनी भी फिलोसॉफिकल मतलब जो है वो बातें की गई हैं, जितने भी फिलोसॉफिकल आइडियल्स सामने आए हैं, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज मौजूद है। उन सब में एक कॉमन फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि तमाम फिलोसफर्स ने अपने मतलब जो है वो इर्द गिर्द के हालात को मद्देनजर रख कर चीजों को रिफॉर्म करने की कोशिश की कि वहां क्या खराबियां हैं और उनको कैसे बेहतर किया जाए। और हर फिलॉसफी मुतलका एज, प्लेस और सिचुएशन के हवाले से आओ। वो दौर असंदाज हुआ, वो जगह असंदाज हुई, वो सिचुएशन असंदाज हुई, जिसकी वजह से इन तमाम चीजों को जरूरत है टू टेक इनटू द कंसिडरेशन। नेम ऑफ अप्रोच, जैसा कि ये वाज़ेह है, वो हिस्ट्री से है। तो ये अप्रोच जो है वो एम्फसिस करती है हिस्ट्री ऑफ एवरी पॉलिटिकल रियलिटी, ताकि एनालाइज किया जा सके किसी भी सिचुएशन को। क्रिटिकल थिंकर्स जिसमें मैकियावेली है, सेबाइन है, डनिंग है, वो ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स और हिस्ट्री जो है वो इंट्रिकेबली रिलेटेड है, और ये दोनों बहुत पेचीदा तरीके से आपस में गुजरे हुए। और कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आप ले आए, कोई भी जो है वो जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम को आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। तो सिपाइन इस बात के साथ एग्री करता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन तमाम सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाना चाहिए इन द राइटिंग्स ऑफ जो मुख्तलिफ एरा में, इन द राइटिंग्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो, प्लेटो से लेके आज तक जो है वो जिन फिलोसफर्स ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बातें की हैं, वो सारे सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। ये सिबाइन का ख्याल है, क्योंकि वो समझता है कि उन तमाम सब्जेक्ट्स का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मुआशरे को किस तरह से बेहतर करना है। और ये अप्रोच जो है वो स्ट्रांगली अपहोल्ड करती है इस बिलीफ को कि थिंकिंग आर द आइडियोलॉजी ऑफ एवरी पॉलिटिकल थिंकर। कि दुनिया का कोई भी फिलोसफर जो है वो एक अछूता आइडिया नहीं दे सकता कि वो घर में बैठा हुआ था उसके दिल में ख्याल आ गया। नो, वो अपने हालात को, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने आइडियाज पेश करता है। तो हिस्ट्री न सिर्फ पास्ट के बारे से बताती है, ये उनकी प्रेजेंट जो शेप है उनके हवाले से भी हमें मतलब जब वो गाइड करती है उस हवाले से भी हमें लिंक देती है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तरतीबवार मुतालिया हर पॉलिटिकल इवेंट का, और हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स को और उनकी जो शिद्दत है उस हवाले से। तो विदाउट स्टडिंग पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये बहुत मुश्किल होगा कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकें। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो हम कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते अगर हम पास्ट के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सिचुएशंस को डिस्कस नहीं करते। और पास्ट के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स ये अहम तरीन फैक्टर हैं कि जिनके जरिए प्रेजेंट को समझा जा सकता है, जिनके जरिए प्रेजेंट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। थर्ड फॉर्म, दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच।
ये मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट अप्रोच है, पास से इसका मतलब और काफी अरसे से ये पोलिटिकल साइंस के मुताले में इस्तेमाल होती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? वो मेजर लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्सेट्रा। ये वो इंस्टीट्यूशन है। और ये फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक पार्लियामेंट कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कैसा होना चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, ये असल में सवाल है। पॉलिटिकल पार्टीज के बुनियादी फराइज कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फंक्शन? तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के जो एडवोकेट्स हैं वो पास्ट में भी मौजूद है और प्रेजेंट एरा के अंदर भी हैं। अरिस्टोटल एक बहुत बड़ा नाम है इस अप्रोच के हवाले से, और मॉडर्न थिंकर्स में जेम्स ब्राइस, बेंटले, वॉल्टर बेगहॉर्ट, हैरोल्ड लास्की वगैरह जो हैं, ये नाम है। असल में ये अप्रोच जब भी बात करेगी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये इदारों के जो स्ट्रक्चर है ये उस हवाले से उनको मतलब जो है वो डिस्कस करेगी कि इदारों का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, इदारे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल जो था वो पहला यूजर था इस अप्रोच का। तो मोर और लेस हम लोग जब भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं, we usually discuss about कि किस तरह से जो एक रियासत के अंदर इदारे जो हैं वो कैसे अपने फराइज सरंजाम देने चाहिए। ये हमारा मोर और लेस जो है वो कोर कॉन्सेप्ट। लास्ट नॉट लीस्ट, लीगल अप्रोच के कवानीन कौन कौन से हैं, कवानीन का निजाम किस तरह से चलना चाहिए, और कानून बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। क्या किसी कानून को चैलेंज करने वाली कोई फोर्स मौजूद है? ये वो लीगल अप्रोच है जो मोर और लेस जो है वो जिसको डिस्कस किया जाता है। तो दिस अप्रोच इज कंसर्न विद द लीगल प्रोसेस, लीगल बॉडीज आर इंस्टीट्यूशंस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तो मोर और लेस लीगल अप्रोच में हम लोग इस बात को मद्देनजर भी रखते हैं कि कवानीन की हैयत क्या है, कानून साज इदारे जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, लीगल प्रोसेस कैसे है, कानून कैसे पास होता है, अवामी राय कैसे उसमें असरअंदाज होती है। तो इस अप्रोच के जो हामी है उसमें साइस्ट्रो है, जीन बॉर्डन है, थॉमस हॉब्स है, बेंथम है, ऑस्टन है, डाइसी है और सर हेनरी मेन। ये वो लोग हैं जो लीगल अप्रोच के हामी नजर आते हैं। आज या इस सेशन तक मैं सिर्फ यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी खामियां हैं उनको हम लोग कैरी करेंगे और इसको हम लोग जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश